press the bell icon on the YouTube app and never miss an सारी साहब 3 से 4 खबरें मेरे सामने, बड़ी अहम अभी की खबरें हैं। आपसे मैं चाहूंगी जरा थोड़ा सा कमेंट कीजिए। सर आपके सामने खबरें रख देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। किससे पहले हम शुरू करें? सर सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। उसी के साथ मुझे ये भी खबर देखने को मिली कि जो इंडिया का टैक्स विंडफॉल कहा जा रहा है, वो इतना बढ़ गया है कि अब ये बात है, ब्लूमबर्ग की खबर है, सही है, मैं अपने पास से नहीं कह रही, ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्स का, तो अब उस बिना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जो वेलफेयर है उसके ऊपर और भी खर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टैक्स की क्या सूरत हाल है, और जो पाकिस्तान है इस वक्त एक मर्तबा फिर उस गर्दिश में आ चुका है जिसमें कि उसने। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनको भारत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताड़ा साहब, जो कि अपनी ऑनेस्टी और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और खास बात यह है कि वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी दोबारा फ्रेंडली कंट्रीज में उनसे कहना है कि जनाब पैसे दे दो। तो सर इसके अलावा जो 1-2 वीडियोज हैं उस पर भी बात करेंगे, और हमास के हवाले से भी खबर है उस पर भी बात करेंगे। साहब सर फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया, टर्की लेता कि S-400, तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही किर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है, जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो उसके रिएक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज इन्हीं किर्बी साहब ने उनको कहा है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट बट वी आर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट थी कि दोस्त हर चीज पे एग्री नहीं करते बट वी स्टिल फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे इजराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, चाहे इजराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। वो सारी साहब यहाँ तक कहा उन्होंने, जॉन किर्बी साहब ने, कि ये जो है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कितना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो आपने देखा नहीं था, उन्होंने कहा आपने देख तो लिया कैसे उनको वेलकम किया गया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत क्या है, ये कहा है उन्होंने। मैं समझता हूं जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए,
आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो बाइडन है वो बीमार से हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाया अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन। अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके जेहन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना, हमारे बगैर यू आर जीरो इन क्लोज टू ताइवान। और उसमें मैं आज एक और बल्कि चीज पढ़ रहा था कि उसमें फंस गया जाके फलस्तीन में और इजराइल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू इनका जो पिछला अगर देखा जाए, जो इनके थिंक टैंक थे, जो इनके एडवाइजर थे, वो अमेरिका को ये कह रहे थे कि तुम छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के बड़ी चीज के पीछे जाओ। मकसद ये था कि आप ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाओ। लेकिन किस बुरे तरीके से अमेरिका, और मैं इतना बहसीते एज एन अमेरिकन, टोनी बिल्किन साहब एक एक कंट्री में दिन में 2 दफा जा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जो पीएलए के जो हमारे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हैं हेड हैं, जो अब्बास साहब, उन्होंने भी कहा, हालांकि वो इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। सर महमूद अब्बास पे तो वो हमला हुआ है, बाल बचे, यानी जो वीडियोस चल रही हैं allegedly ये कहा जा रहा है कि उनके पर हमला हुआ है, बाल बचे हों। बिल्कुल, वो क्योंकि उनकी 2006 के बाद तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 87 ईयर्स ओल्ड है, उनके ऊपर फलस्तीनियों को उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और इन्होंने जाके उनकी मिन्नतें की हैं कि आप गाजा में भी आ जाएं, उसको टेक ओवर करें, और फिर उस पर भी उन्होंने कंडीशन रख दी। अभी 2 खबरें एक और आई, आपने एक खबर ये दी है, अभी एक दूसरी खबर घंटा 2 पहले चली है, अभी उसको सर्टिफाई नहीं किया गया, कि बीबी नेतन्याहू के नेफ्यू जो है वो हमास की शूटिंग से या फिर वो किसी फ्रेंडली फायर से मारे गए हैं। ये 2 रिसेंट है, लेकिन खबर आ रही जी। लेकिन सादी साहब, सर उसमें ये भी तो देखिए, एक और खबर भी आई है सर, फॉक्स न्यूज पे उसकी सारी डिटेल्स भी आई हैं कि जो हमास के लीडर्स हैं बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स, इसमें कोई वो भी तो देखे ना सर। देखे, मैं बल्कि सोच रहा था, पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा था उनको, कि आप 72 मिलियन आईएमएफ के पैकेज के लिए तलबे चाट रहे हैं उनके, और इस वक्त इस्माइल हानिया जो है वो 4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, खालिद मिशाल वो भी 4 बिलियन है उनकी, और मूसा अबू मार्जक जो है उनकी 3 बिलियन नेटवर्थ है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, या तो अब हमास को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर सू करें, इनको 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन का केस करें इनके ऊपर डेफिमेशन का। ये नहीं कर सकते तो फिर कम एटलीस्ट दुनिया को क्लैरिफिकेशन जरूर दें कि जो इनके ऊपर ये बहुत बड़ी एलिगेशन लगी, 4-4 बिलियन, और उनके अपने प्राइवेट प्लेन्स में वो घूम रहे हैं, किस तरह वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये बहुत ये मैं समझता हूँ इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और बिलखसूस जो मेरे बच्चे जो है वो जो उर्दू के ट्वीट वाले लौंडे लपाड़े हैं, वो जो तड़प रहे हैं वहां से कि हम जिहाद करना चाहूंगा। यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा मैं आपको कि वहां टीएलपी वालों ने सुना कुछ स्टेटमेंट दी है कि हमें अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाजत दे तो हम जिहाद के लिए फलस्तीन जाना चाहते हैं। हालांकि खुद टीटीपी के घेरे में है, सुबह शाम मार रही है टीटीपी, वहां पे घेरे डाल डाल के मार रही है, लेकिन उनको तड़प है इतनी फलस्तीन की। उनको बिल्कुल कोई तड़प नहीं है रोहिंग्या मुसलमानों की, जो 5-6 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उनको वीगर मुसलमानों की कोई तड़प नहीं है। 20,000 मस्जिदें शहीद कर दी गई चाइना के अंदर, वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता वहां पे। लेकिन वो टीएलपी वाले दुकान है ना, ये दुकानों का कारोबार है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर, मिशाल साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हम फलस्तीन जिहाद करना चाहते हैं, और साथ जो 200 मील के फासले पे टीएलपी है, घेर घेर के मार रही है वहां पे, घेर घेर के मार रही है डेली बेसिस पे। उधर तवज्जो नहीं देनी। लेकिन यही मैं कहता हूं ना, हमारे कुछ 76 साल की हिस्ट्री है, एक दिन की हिस्ट्री नहीं। आलिया, दुख के साथ कहूंगा, हमारे 76 साल की हिस्ट्री नहीं है, 76 साल के ड्रामे हैं, 76 साल की ट्रेजिडीज हैं। और ये भी एक ट्रेजिडी है कि अपने घर को ना देखना कि उसकी हालत क्या है। आज जिस तरह वो हम पहले इस पे बात करना ही चाह रहे थे कि आप फिर इस एक दफा पाकिस्तान घुटनों के बल है। आप तो ये आईएमएफ को जो उन्होंने शॉर्टफॉल अपना बता रहे हैं, इससे पहले मैं अर्ज करना चाह रहा था, इस्लामिक वर्ल्ड को जाके मिन्नतें उनकी कर रहे हैं, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की मिन्नतें कर रहे हैं, फिर अब सऊदी अरेबिया और यूएई के पांव फिर छुएंगे जाके ये। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पैसा जा कहां रहा है, ये डॉलर कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान में तो $1 नहीं पहुंच रहा है ये सारा। और सादी साहब, इसी के साथ जो खबर मैंने आपके सामने रखी, क्या मतलब देखिए ना,
साथ साथ दो कंट्रीज, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर उसमें हम आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से ब्लूमबर्ग की खबर ये आती है कि वहां पर जो टैक्स है वो विंडफॉल इतना हुआ है, इतना टैक्सेस कहा जाए विल एक्सीड बजटेड प्रोजेक्शंस, और उसमें अब जो पैसा है कि अब उनकी हुकूमत उसको वेलफेयर पे ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने की उनके पास अवेलेबिलिटी आ चुकी है। तो क्या हम, आपको याद होगा हमने टैक्स कितना जमा करने की कोशिश की, हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, ले नहीं पाता, ये हाल है मुल्क का इसके बावजूद, और वहां पर टैक्स इतना, तो ये मतलब क्या डीएनए का फर्क है, क्या फर्क है सर? डीएनए का फर्क, डीएनए का फर्क है, सोच का फर्क है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की थी कि उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका चला रहे हैं, हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से पढ़ के आपके हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है सीएसएस अफसर वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड का है, या बाहर की डिग्री है उसके पास, अमेरिका की या इंग्लैंड की, और लूट रहा है जाकर पाकिस्तान। अफसोस के साथ कहूंगा हर डिपार्टमेंट आपका जो है बैंकरप्ट है, हर डिपार्टमेंट, और उसको चलाने वाला जो फॉरेन ग्रेजुएट है, दुख के साथ ये कहूंगा। लेकिन एक और बात मेरे जहन में आई बात कि वो उनका 18% टैक्स हाईएस्ट आया है, तो वो वेलफेयर की सोचने लगाने। पहले मोदी साहब को जो गिफ्ट मिलते हैं, मेरे जहन में फौरन ये बात आई, आपके तोशा खाना के सारे वजीर आजम जेलों में है, हर एक के ऊपर एलिगेशन है, उनके पास जो गिफ्ट जाते हैं उनको वो बेच के लड़कियों की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन, ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।